हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, ये पढ़ेंगे आज यहाँ पे। तो असर्टिव सेंटेंस आपके कैसे होते हैं बताया गया था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं? आपके ज़्यादातर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है और क्या होता है, या तो वो वर्ड से शुरू होंगे या हाउ से शुरू होंगे या किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होंगे, यानी कि इंटरजेक्शन से शुरू होंगे। या आपके ओ है आया है, यहाँ पे अलॉस आया है, हो रहे आया है, ये आपके इंटरजेक्शन है। तो ज़्यादातर इंटरजेक्शन से शुरू होंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, या फिर वाट या हाउ से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब भी हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं तो सबसे पहले उसमें बात आती है वाट के वाले की। वाट वाला जो सेंटेंस होता है आपका, अगर उसमें फाइन आया हो कहीं पर, वाट वाले सेंटेंस में अगर फाइन आया हो तो वहाँ पे वाट का जो है खाली वेरी हो जाता है, केवल वेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वाट अ फाइन मॉर्निंग, कितनी अच्छी सुबह, यहाँ पे दर्शाया गया था कितनी अच्छी सुबह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आगे जब इसे असर्टिव बनाएंगे तो हम मॉर्निंग को आगे ले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग की विशेषता बताएगी, इसलिए द लगा सकते हैं यहाँ पे। द मॉर्निंग इज वेरी फाइन, वाट के लिए वेरी हो गया, फाइन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा द मॉर्निंग इज वेरी फाइन, सुबह बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस आपका आया है हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना मूर्ख रह चुका हूँ। वाट फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना मूर्ख रह चुका हूँ। आई हैव बीन वेरी फुलिश, यानी कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो यहाँ पे बहुत मूर्ख हूँ, आई हैव बीन वेरी फुलिश, मैं बहुत मूर्ख हूँ, ये बताया गया है, या मैं बहुत मूर्ख रह चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका हाउ से शुरू हुआ था, तो हाउ से जब शुरू होता है तो हाउ का फिर वेरी हो जाता है यहाँ पे। और सब्जेक्ट आपका जो होता है, पहले क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर अगर वर्ब होती है तो वर्ब लाते हैं। जैसे यहाँ पे बीन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब है, जबकि हैव बीन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब है। वेरी आपका यहाँ से आया है, हाउ का वेरी हुआ है, और फुलिश आपका था जो वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में देखेंगे हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है ओह से। ओह का मतलब अरे होता है या काश होता है, कभी कभी होता है, इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। दुख के मतलब में अरे हो जाता है, या किसी विस्मय की स्थिति में अरे होता है। लेकिन अगर कुछ हम कल्पना करने लगे तो वहां पे क्या होता है, ओ का मतलब कॉस हो जाता है, काश, काश ऐसा होता। तो ओह डैट आर आई वर सेफ एट होम, तो यहाँ पे कहा है कि अगर मैं घर होता तो क्या होता, बिल्कुल घर पर क्या होता, बिल्कुल सेफ होता, सुरक्षित होता। तो काश मैं घर पर बिल्कुल सुरक्षित होता, ये आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, दैट आई वर सेफ एट होम, कि मैं घर पर सुरक्षित होता। तो काश मैं घर पर सुरक्षित होता, वो यहाँ पे आया था। आपका असर्टिव सेंटेंस में हो गया है मैं इच्छा करता हूँ कि मैं बिल्कुल घर पर क्या होता, सुरक्षित होता, मैं घर पर सुरक्षित होता। फिर आपका एलोस आता है, एलोस का मतलब होता है हाय, दुख को प्रकट करता है ये। आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो हाय मैं बर्बाद हो गया, इसको जब हम बदलेंगे उसका मतलब है इट इज सैड, ये दुख की बात है। दैट आई एम रूइंड, कि मैं बर्बाद हो गया। उसके बाद में क्या आया है आपका, हुरे आया है। हुरे क्या होता है, ये आपका आनंद खुशी के बारे में बताता है, कोई उल्लास, कोई जीत, कोई खुशी, अचानक से कोई ऐसा क्षण आ जाता है जहाँ पर आपको खुशी महसूस होती है, वहाँ पे क्या कहते हैं, हुरे होता है। तो उसके बाद में लिखा है वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, यानी खेल जीत लिया है हमने। तो ये हो जाएगा इट इज़ वेरी जॉयफुल, ये बड़ी आनंद की बात है, डेट वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। फिर आपका आया है वाट, एक ये वहाँ पे वाट आया था, यहाँ पे वाट से शुरू हुआ था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर आया है वाट ऑफ वंडरफुल साइट इट इज, ये कितना आश्चर्यजनक दृश्य है, ये लिखा हुआ है, कितना आश्चर्यजनक दृश्य है, आश्चर्य प्रकट किया गया है, सरप्राइज आया है। तो यहाँ पर देखेंगे वाट का अक्सर ए वेरी ही होता है, हाउ का वेरी होता है लेकिन वाट का ए वेरी होता है। लेकिन यहाँ पे फाइन था और उसमें दा बढ़ाया गया, इसलिए यहाँ पे हमने ए छोड़ के केवल वेरी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अक्सर क्या होता है, वाट का ए वेरी होता है, विशेष कंडीशन पर हम वेरी ही रखते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इट इज सब्जेक्ट पहले लाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इट इज वेरी, ये आपकी एडवर्ब हो गई, और ये आपका आर्टिकल हो गया। वंडरफुल आश्चर्यजनक, साइट दृश्य, वंडरफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है, साइट क्या है दृश्य है, इट क्या है आपका प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है आपका आर्टिकल हो गया, वेरी क्या है ये एडवर्ब हो गई, वंडरफुल क्या है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, साइट क्या है दृश्य है। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।